मैं निशा स्वागत करती हूं आप सभी का खास कार्यक्रम हमारी ऐतिहासिक धरोहर में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे हाड़ौती के ऐतिहासिक स्थल और उनका इतिहास। तो हमारी ऐतिहासिक धरोहर में आइए आज आपको लेकर चलते हैं झालावाड़ जिले में स्थित गागरोन दुर्ग। झालावाड़ जिले में स्थित गागरोन दुर्ग की पहचान विश्व भर में जानी जाती है। इसे जल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है और 21 जून 2013 को ऐतिहासिक विरासत जल दुर्ग गागरोन को कंबोडिया के नोम पेन शहर में यूनेस्को की विश्व विरासत संबंधी वैश्विक समिति की बैठक में निर्णय लेते हुए विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, जो न केवल झालावाड़ बल्कि पूरे देश के लिए गौरव की बात है। एक और जहां विश्व विरासत में शामिल होने के बाद गागरोन दुर्ग के माध्यम से झालावाड़ विश्व के नक्शे में अपनी अलग पहचान रखने लगा, तो वहीं क्षेत्र में पर्यटन उद्योग को भी खासा बढ़ावा मिलने की उम्मीद को पर लग गए। यदि प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन यहां पहुंचने वाले पर्यटकों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए तो पर्यटक क्षेत्र को खासा बढ़ावा मिल सकता है। यहाँ की पर्यटन विकास समिति द्वारा गागरोन दुर्ग परिसर में रेस्टोरेंट, गार्डन, घोड़ा और हाथी की सवारी जैसी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले संसाधनों की मांग की जाती रही है। अपने आप में एक मिसाल है। यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल तो किया है, लेकिन यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो सुविधाओं का काफ़ी अभाव है। यहाँ पर देखिए आप, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है। यहाँ पर अगर गागरोन का जो होल्डिंग्स लगाए जाएं, जगह जगह जहाँ सार्वजनिक स्थल वहाँ होल्डिंग लगाया जाए तो पब्लिक में ये संदेश जाएगा, जनता में संदेश जाएगा, जो पर्यटक हैं उनमें संदेश जाएगा कि गागरोन का किला वास्तव में कितना सुंदर और सुरम्य है। उसको देखने के लिए लोग जाएंगे, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि प्रशासन और सरकार के द्वारा होल्डिंग्स लगाए जाए और वहाँ पर जो सुविधा है, सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। वहाँ पर रेस्टोरेंट होना चाहिए, गार्डन होना चाहिए, बच्चों के लिए झूले चक्री खेलने के लिए साधन होना चाहिए। इसके अलावा वहाँ पर आपका टिकट जो है लोकल व्यक्तियों के लिए काफ़ी ज़्यादा है, उसको कम करना चाहिए। बच्चों को वहाँ पर फ्री भेजना चाहिए ताकि बच्चों को गागरोन के इतिहास के बारे में जानकारी मिल सके। झालावाड़ स्थित जल दुर्ग को विश्व धरोहर में शामिल हुए 11 साल बीत चुके हैं। झालावाड़ गागरोन का जल दुर्ग अनूठा है। यहाँ की छटा व किले की भव्यता देखते ही बनती है। गागरोन किला राजपूत वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। राजस्थान के प्रसिद्ध किलों में से एक है और इस किले को इसके गौरवमयी इतिहास के लिए भी जाना जाता है। बताया जाता है कि वर्षों पहले जब यहाँ के शासक अचलदास खींची मालवा के शासक से हार गए थे, तो यहाँ की महिलाओं ने दुश्मनों से बचने के लिए खुद को जिंदा जला दिया था। इस जलदुर्ग के पास काली सिंध व आहू नदी का संगम है। यह उत्तरी भारत का एकमात्र किला है जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। इसी वजह से इसे जलदुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का एक ऐसा किला है जो आज भी बिना नींव के खड़ा है। किले की दीवारें और मीनार मुकुंदरा पहाड़ियों में बनाई गई है। ये पहाड़ी ही किले को नींव प्रदान करती है। यहाँ 3 परकोटे हैं, जबकि राजस्थान के दूसरे किलों में 2 ही परकोटे हैं। किंवदंतियों के अनुसार जिस जगह किला बना है वह गलकान गिरी के नाम से मशहूर थी। माना जाता है कि ऋषि गर्ग ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। गागरोन किला 12वीं सदी में राजा बीसल देव द्वारा बनवाया गया था। बताया जाता है कि यहाँ 14 युद्ध और 2 जौहर हुए हैं। किले के 2 मुख्य प्रवेश द्वार है। एक द्वार नदी की ओर निकलता है और दूसरा पहाड़ी रास्ते की ओर। किले के अंदर गणेश पोल, नक्कार खाना, भैरवी पोल, किशन पोल, सिलेह खाना का दरवाजा महत्वपूर्ण दरवाजे हैं। इसके अलावा दीवाने आम, दीवाने खास, जनाना महल, मधुसूदन मंदिर, रंग महल आदि दुर्ग परिसर में बने अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं।
झालावाड़ स्थित जल दुर्ग गागरोन को विश्व धरोहर में शामिल हुए 11 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए कोई संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए। जल दुर्ग को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल करवाने के लिए इतिहासकार ललित शर्मा का विशेष योगदान रहा है। झालावाड़ के इतिहासकार ललित शर्मा ने बताया कि जल दुर्ग गागरोन भारत के प्राचीनतम दुर्गों में उत्तरी भारत का एकमात्र जल दुर्ग है। झालावाड़ के इतिहासकार ललित शर्मा ने बताया कि जल दुर्ग गागरोन भारत के प्राचीनतम दुर्गों में उत्तरी भारत का एकमात्र जल दुर्ग है। इसका निर्माण 11वीं-12वीं सदी में डोड राजपूतों ने करवाया था। 300 वर्षों तक यहाँ खींची राजपूतों का आधिपत्य रहा। यह दुर्ग आहू और काली सिंध नदियों द्वारा 3 ओर से घिरा हुआ है और चौथी ओर खाई है। इस दुर्ग पर शेर शाह सूरी, अकबर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा सहित मुगलों हाड़ाओं का आधिपत्य रहा। यहाँ 14 युद्ध और 2 विराट जौहर हुए। तिहरे परकोटे से घिरे इस दुर्ग का निर्माण बगैर नींव के हुआ है। यहाँ के आदमी की बोली में बोलने वाले राम तोते भी प्रसिद्ध रहे हैं। मध्यकाल में यह दुर्ग दिल्ली और मालवा और हाड़ौती तथा गुजरात के मध्य प्रसिद्ध राजनीतिक नियंत्रण का केंद्र था। दुर्ग में राम बुर्ज, चूड़ी बुर्ज, कृष्ण द्वार, सूरज पोल, गणेश पोल, लाल दरवाजा, जौहर कुंड, महल, गुप्त सुरंगे, मधुसूदन मंदिर आज भी देखने योग्य है। यहाँ की भैरव पोल काफी प्रसिद्ध है, जहाँ खींची राजाओं के पूजा स्थल बने हुए हैं। गागरोन दुर्ग 11वीं-12वीं शताब्दी में विजय देव डोड द्वारा स्थापित किया हुआ एक प्राचीन दुर्ग है और इसकी 5 विशेषताएं हैं कि जैसे दोनों नदियां हैं आहू और काली सिंध, वो इसके तीनों तरफ घेरा डालती है और चौथी तरफ इसके मानव निर्मित खाई है जो 54 फुट की है। तो जब आक्रमण होता था तो उस खाई के ऊपर जो पलटा होता था उसको तोड़ दिया जाता था, तो ये मिनी लंका कहलाता था। यहाँ पर 14 युद्ध और 2 जौहर हुए हैं। महाराणा कुंभा हो, महाराणा सांगा हो, शेर शाह सूरी हो या अकबर हो, ये सब ललचाई दृष्टि से गागरोन के ऊपर आए हैं और इन्होंने अपना कब्जा किया है। यहाँ पर 14 युद्ध और 2 जौहर हुए हैं। गागरोन की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि दिल्ली से यदि आप मालवा जाएंगे तो बीच में ये केंद्र होगा और मेवाड़ से यदि मालवा जाएंगे तो बीच में ये केंद्र होगा। इसलिए मध्यकाल में जब इसकी स्थिति बड़ी विचित्र हो गई तो मध्यकाल में जो एक बहुत बड़े इतिहासकार थे शिहाब हाकिम, इन्होंने भारत के मध्यकाल में जो जितने किले थे उसमें कंठहार का बिस्ला मोती इन्होंने प्रमाणित किया है। और गागरोन दुर्ग तिहरे परकोटे से घिरा हुआ है। इसमें जो पहला परकोटा हम लोग देखते हैं झाला जालिम सिंह का बनाया हुआ है और द्वितीय परकोटा मध्यकाल का है। प्राचीन जो परकोटा है वो खींचियों के समय का है। इसके अंदर जौहर कुंड है, खींचियों के महल हैं, राम बुर्ज है, अच्छी सुदृढ़ बुर्जियाँ हैं और पर्यटन की दृष्टि से इसका विशेष महत्व माना जाता है। इसकी कोई विशेषता रही है? नींव हाँ, है? गागरोन की काफ़ी विशेषताएं रही है। जैसे इसमें ये बगैर नींव का किला है तो पूछा जाता है तो इसकी जो अरावली और मुकुंदरा की जो पर्वतमाला है वो दरअसल क्या तिकोनी है नीचे, तो उसके ऊपर इसको बिगर नींव के पत्थर को जोड़ करके बना दिया गया है। और पीछे जो इसके पहाड़ी है तो पहाड़ी का जो शीर्ष भाग है और किले का जो ऊपर का भाग है बुर्जिया, वो दोनों मिली हुई है। तो शत्रु इतनी आसानी से इसको देख नहीं पाता था और यदि उसने देख भी लिया, आक्रमण भी किया, तो बीच में नदियाँ होती थी। तो नदियों के अंदर जो है वो जहरीले जानवर, मगरमच्छ और सर्पों को छोड़ दिया जाता था, इसलिए अविजय रहा। लेकिन धोखे से इसको विजित करने के प्रयास किए गए तो यहाँ युद्ध भी हुए। यहाँ पे सबसे बड़े 2 राजा हुए हैं। एक तो राजा अचलदास खींचीराव जो 1427 में मांडू के सुल्तान से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ, और यहाँ एक बहुत बड़े राजा हुए हैं प्रताप सिंह जो बाद में संत पीपाजी कहलाए, जो कबीर के मित्र थे और रामानंद जी के शिष्य थे। तो इस प्रकार खींची और खींचों के बाद में यहाँ पे हाड़ा है, मुगल आए और झाला आए। तो इस तरीके से कई राजवंशों के आधिपत्य में ये रहा। और आधुनिक काल में जब झाला जालिम सिंह के अंडर में जब ये आया तो मराठों को रोकने के लिए यहाँ पे सैन्य व्यवस्था कायम की गई थी। पर्यटन विभाग समिति के सचिव ओम पाठक बताते हैं कि विश्व धरोहर में शामिल जल दुर्ग गागरोन को देखने पर्यटक भी आते हैं। यहाँ सुविधाओं के अभाव के कारण देसी विदेशी पर्यटक वापस लौट जाते हैं।
प्रशासन व राज्य सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। यहाँ होटल, रेस्टोरेंट, गाइड की सुविधाएं पर्यटकों को मिले तो विश्व विरासत में शामिल जलदुर्ग को देखने के लिए पर्यटक दौड़े चले आएं। पाठक का कहना है कि समिति ने कई बार धरने व ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन व सरकार को अवगत भी कराया है। हम शिक्षा विभाग से मांग करेंगे कि शिक्षा अधिकारी जो यहाँ का पुरातत्व विभाग है उसको लिख के दे। शिक्षा अधिकारी को लिख के देंगे, लिख के देगा पुरातत्व विभाग, तो पुरातत्व उसको फ्री करेगा तो बच्चों को वहाँ पर सुविधा देखने को मिलेगी। देखने में हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने पूछी है। वहाँ पर कटीलिया झाड़ियाँ हैं, बहुत घास फूस है, ताकि वहाँ पर आने जाने में भी लोगों को परेशानी आती। कीड़े कांटे हैं, अभी बरसात का मौसम है, झाड़ झंकाड़ बहुत है, वहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था। रिटायर्ड शिक्षक भगवती प्रसाद बताते हैं कि झालावाड़ पहुंचने के लिए हवाई सेवा, रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड है। सभी राज्यों से सीधा आवागमन है। प्रशासन इस विश्व धरोहर का प्रचार प्रसार करे तो देशी विदेशी पर्यटक इस जलदुर्ग को निहारने अवश्य आएंगे। इस जलदुर्ग गागरोन को विश्व धरोहर में शामिल करने के लिए झालावाड़ के इतिहासकार ललित शर्मा का अथक प्रयास रहा। प्राकृतिक सौंदर्य से लबालब व दो नदियों के मध्य स्थापित जलदुर्ग का नजारा बारिश के दिनों में बहुत खूबसूरत नजर आता है। समिति ने 2010 से काफ़ी प्रयास किए और कई लेटर लिखे। झालावाड़ ये जलदुर्ग गागरोन है, इसके तीन तरफ नदी दो तरफ नदी की होने की वजह से पूरा पानी में घिरा रहता है ये, और इसको हमने विश्व पटल पर लाने के लिए कई पत्र लिखे, सरकार को भी सचेत किया, यूनेस्को वाली टीम को भी हमने बताया, झालावाड़ जिला प्रशासन को बताया, समय समय पर हमने धरना प्रदर्शन भी किया, और जो भी हमसे प्रयास पर्यटन विकास समिति की तरफ से होना था वो किया गया। हमारे अथक प्रयास से आखिरकार ये यूनेस्को की टीम यहाँ पे आई, और उसने जब यहाँ देखा तो उस समय झालावाड़ में बरसात का सीज़न था, उसके चारों तरफ पानी ही पानी था, तो उसे देख के बड़ा अच्छा लगा यूनेस्को की टीम को। उसके बाद उन्होंने इसको विश्व धरोहर में शामिल किया। विश्व धरोहर में शामिल करने के बाद झालावाड़ में खुशी की लहर हुई थी, क्योंकि उसी दौरान इस झालावाड़ जलदुर्ग पर एक भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया था, तो इसकी ख्याति पूरे विश्व में ही फैल गई थी। लेकिन आज इसको करीब 10 साल हो गए हैं विश्व धरोहर में शामिल हुए। बड़ी विडम्बना होती है कि इस इतनी अच्छी धरोहर पर न तो जिला प्रशासन ध्यान देता है, न सरकार ध्यान देती है, न कभी 10 साल से यूनेस्को की टीम ने भी आगे कभी ध्यान नहीं दिया कि इसमें क्या मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे आने वाले पर्यटकों को मिल रही है या नहीं मिल रही। क्योंकि जिस तरह की यहाँ पहुँच मार गए लोग, यहाँ आने में परेशानी होती है। फिर अगर वो आ भी जाते हैं कैसे न कैसे करके, तो फिर उन्हें अंदर जाने में यहाँ पे कोई गाइड की सुविधा नहीं है, यहाँ कई सुविधाएं मूलभूत सुविधाएं अंदर किले के अंदर नहीं है, क्योंकि बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में ये फैला हुआ है और एक बहुत खूबसूरत पर्यटक स्थल है, लेकिन वहाँ पर सब चीज़ों का अभाव है। यहाँ पर कोई आदमी को पीने का पानी की व्यवस्था भी नहीं हो पाती, कई बार तो अंदर भी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हो रही हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिसको यहाँ आदमी आता है, देखता है, कुछ खाने पीने की इच्छा होती है, बच्चों को मनोरंजन के साधन के लिए कुछ होना चाहिए, लेकिन वहाँ खुद भी नहीं मिलता, तो वो मन महसूस के रह जाता है कि यार इतने बड़े दूर आए हैं अपन देखने, और विश्व धरोहर में किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, ये व्यवस्था यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। तो यूनेस्को की टीम को समय समय पे भी ये करना चाहिए कि अपने जिनको उन्होंने विश्व धरोहर में शामिल किया है उसका भी अवलोकन करें, वो किस स्थिति में कार्य कर रही है, और प्रशासन और सरकार को पाबंद करें कि यहाँ की मूलभूत सुविधाएं। जिला मुख्यालय से गागरोन जाने का मुख्य मार्ग बहुत ही दुर्लभ है। प्रशासन इस विश्व धरोहर तक पहुंचने वाले मार्ग को सुगम बनाए तो पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। झालावाड़ से हरिमोहन चूड़ावत की रिपोर्ट। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में आपने देखा झालावाड़ जिले का गागरोन दुर्ग। उम्मीद है ये एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा और अगले एपिसोड में एक और नई ऐतिहासिक जगह और वहां के इतिहास के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए निशा को। नमस्कार।